हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो आ नहीं पाया था, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। आज से हम लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं और जैसा कि अभी हमने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर में, कुछ लेक्चर्स के अंदर में जो हमारे BCA के स्टूडेंट्स थे उनके सिलेबस को हमने कवर किया था। आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जो कि हमारे जो BCA के स्टूडेंट हैं, मेजॉरिटी ऑफ द BCA स्टूडेंट्स के जो सिलेबस में थर्ड सेमेस्टर के अंदर में आता है ये सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट का नाम है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++। तो आज हम ये हमारा पहला लेक्चर है डाटा स्ट्रक्चर का यूजिंग C एंड C++ का, जिसके अंदर में आज हम लोग समझेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है और बेसिकली इसका हम जो है बेसिक इंट्रोडक्शन ही समझेंगे मेजॉरिटी में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे। क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हम कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो भी हम यहाँ से कवर कर रहे हैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है उसको आफ्टर दी क्लास उसको रिवीजन कीजिए, और जहाँ पे भी आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा जिस पे आप जो है अपनी क्वेरी भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि आज हम जो है इस सेमेस्टर के अंदर में हमको क्या पढ़ना है, डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग बेसिकली क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारा बेसिक एजेंडा है वो किसी भी मतलब सिलेबस को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो जो हमारा बेसिक एजेंडा है, हमारा बेसिक एजेंडा क्या है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। और उसके बाद व्हाट इज एन एरे, एरे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरे, टाइप्स ऑफ एरे, एरे ऑपरेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एरे एंड समरी के अंदर में हम लोग समझेंगे कि जो भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आ चुका है, और साथ के साथ जो है इसका रियल एग्जाम्पल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको जो है थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की डिफिनेशन क्या होता है। तो आप लोग डिफिनेशन यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, मैं अभी आपको उसको भी पढ़ के और समझा के बता दूंगा। मैं आपको जनरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि जब भी हम क्या है कंप्यूटर के अंदर में कोई भी डेटा जो है सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब का, राइट। तो यूट्यूब के अंदर में बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज के हमको वो डेटा जो है रिकमेंड करता है। लाइक अगर आप एजुकेशनल चैनल देख रहे हैं तो आपको एजुकेशनल के वीडियो रिकमेंड करता है, या फिर अगर आप जो है इंटरटेनमेंट को देख रहे हैं तो आपको इंटरटेनमेंट की वीडियोस को जो है वो रिकमेंड करता रहता है। तो बेसिकली क्या है, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, और ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट जो भी हम सर्च करते हैं उस सर्च के बेसिस पे हमको वो जो है कुछ दिखाता है, रिजल्ट देता है, जो कि हम उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसका जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम करते हैं। अब इसको और तरीके से समझना चाहें, यानी कि मान लीजिए आपको कोई डेटा जो है किसी कंप्यूटर के अंदर में सेव करना है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई फाइल बनाई, और फाइल बनाने के अंदर उसमें कुछ कंटेंट हमने लिख दिया और उसके बाद उसको सेव कर दिया। सेव जब जहाँ पे भी सेव हुआ है हमारा फाइल या हमारा डेटा, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव होता है, और जब चाहें हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा मैनेजमेंट जो है हमारा होता है वो डेटा स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कहलाता है। इसको करने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि अगर जो है हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि डेटा को हमको किस तरीके से मैनेज करना है, या फिर किस तरीके से हमको उसको ऑप्टिमाइज करना है, रिप्रेजेंट करना है, और ज़रूरत पड़ने पे हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो है डेटा स्ट्रक्चर बनाया गया है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो हम लोग इसकी एक डिफिनेशन भी समझ लेते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या कहता है, आ डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा सो इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है
अपने सिस्टम के अंदर में, अपने कंप्यूटर के अंदर में डेटा को ऑप्टिमाइज करने का काम करते हैं, ताकि हम लोग उसको इफ़िशिएंटली अच्छे तरीके से यूज कर सकें जहाँ पे हमें अपनी नीड हो। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रही हमारी जो है डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, डेटा स्ट्रक्चर बना क्यों है। तो उसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं बेसिकली इफिशिएंट डेटा में ये क्यों बना है, इफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एल्गोरिथम। यानी कि जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो एक पर्टिकुलर ऐसा हम रास्ता जो है चूज करते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर कहीं से उसको फेच करने के लिए, जिससे कि हमारा जो सिस्टम परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा हो सके, सिस्टम परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सके। तो मतलब जो उसके पीछे लॉजिक लिखा जाता है उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम क्या होती है, हमारी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो हमारा एल्गोरिथम होता है। तो उसी मीन्स किसी न किसी एक एल्गोरिथम को यूज करके हम अगर अपने डेटा को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और उसको इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं कि कहीं पे भी हम उसको इफिशिएंटली यूज कर सकें। तो इस पूरे मैकेनिज्म को ध्यान रखते हुए डेटा स्ट्रक्चर को बनाया गया है। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स। डेटा स्ट्रक्चर के जो है कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है दो टाइप मेजॉरिटी में होते हैं, जिसमें होता है पहला हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा हमारा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम बेसिक समझ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का टाइप क्या होता है। तो पहला हो गया हमारा कौन सा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर में भी, लीनियर के अंदर में भी कई सब टाइप्स होते हैं और नॉन लीनियर के भी सब टाइप्स होते हैं। लीनियर के अंदर में हमारे कौन कौन से सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, इस तरीके के जो डेटा स्ट्रक्चर्स बन के आते हैं वो हम उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। और जो है हम अगर नॉन लीनियर की बात करते हैं तो नॉन लीनियर के अंदर में आता है ट्री एंड ग्राफ। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर का डिफिनेशन क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी है और डेटा स्ट्रक्चर का कितना टाइप होता है। उस टाइप जो भी उनके दो मेजर टाइप्स थे, पहला लीनियर एंड सेकेंड वन इज नॉन लीनियर। सो फ्रॉम लीनियर वी हैव टू टाइप्स, लाइक वन इज एरे and second one is linked list, and under non-linear data structure we have two types, one is tree and another is graphs, right। आगे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। अभी मैं आपको जो है, चूंकि ये पहला लेक्चर है इस वजह से मैं आपको अभी बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आता जाए। और मतलब एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को यार, कि आप लोग अगर एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं ये लेक्चर तो बहुत अच्छी बात है, आप एग्ज़ाम पास कीजिए, आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम पास करने के साथ साथ आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको, अगर आप टेक्निकल दुनिया में काम करना चाहते हैं, टेक्निकल कंपनी में काम करना चाहते हैं, किसी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, तो आप लोग को ये चीज़ जो है हमेशा थ्रू आउट द लाइफ याद रखनी होगी, थ्रू आउट द लाइफ समझना होगा, इसका यूज हमेशा पड़ता रहता है। तो ये सब्जेक्ट इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी मतलब आप बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, कहीं पे भी इंटरव्यू दे जाते हो, तो अक्सर जो है आपको इनिशियल लेवल के सारे क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ द कहाँ से पूछे जाते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर से ही पूछे जाते हैं। तो इस वजह से डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना, डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम को समझना, उसके प्रोसीजर्स को समझना और उसका रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे मैं आपको ना केवल जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो है आपको कंपनी के इंटरव्यू के अंदर में हेल्प मिल सके, इसको भी ध्यान रखते हुए आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा टाइप था वो था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में कौन सा टाइप था, एरे, राइट। तो हम लोग समझते हैं कि एरे क्या होता है, राइट। हालांकि कुछ एक दो लेक्चर्स के अंदर में पहले कुछ जो वीडियो हमने बनाए हैं उसके अंदर में भी मैंने आपको एरे बताया हुआ है, लेकिन फिर भी ये आपके सिलेबस में है तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो हम लोग समझते हैं कि एरे क्या होता है। तो एरे बेसिकली क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, राइट। यानी कि एरे जो है हमारा एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है
जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, वो किस मैनर में स्टोर करते हैं, कंटिग्यूअस मैनर में उसको स्टोर करते हैं अपने डेटा को, कहाँ पे, मेमोरी के अंदर में, राइट। तो किसी भी अगर हम एक ऐसी एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, ऐसा तरीका यूज़ करते हैं जहाँ पे हम अपने डेटा को कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं एरे। अब कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, यानी कि लगातार, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे समझना चाहें, जैसे हमारे पास ये मान लीजिए मेमोरी है, राइट, ये कंप्यूटर की मेमोरी होगी हमारी, ये हमारी होगी क्या, मेमोरी, राइट। अब इसमें हम कोई डेटा स्टोर किया, मान लीजिए हमने 1 डेटा स्टोर किया यहाँ पे, राइट। तो हम अगर हम ये एरे को यूज कर रहे होंगे तो बेसिकली क्या है, जब भी हमारा पहला डेटा स्टोर हुआ, उसके बाद जब कोई दूसरा डेटा आएगा उसके जस्ट बगल में ही स्टोर होगा, नेक्स्ट सक्सेसिव में ही जाएगा, 3, 4, 5। और अब क्या होता है, इसमें और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए जब हमने कोई डेटा जो है मेमोरी के अंदर में स्टोर किया, तो हमारे पास जो है जब जहाँ पे भी डेटा स्टोर होता है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, हर मेमोरी का एक अपना एड्रेस होता है। तो मान लीजिए इसका एड्रेस है A1, इसका एड्रेस A1 है। तो अगर हम बात करें दूसरे नंबर का जो डेटा है, इसका अगर हम एड्रेस निकालना चाहें तो इसके ठीक पहले वाला हम वैल्यू देख के, उसका एड्रेस देख के नेक्स्ट एड्रेस जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे ये एक एक करके आगे ही बढ़ता है। अगर इसका एड्रेस है A1 की बजाय हम मान लेते हैं 101 है, तो जो इसका दूसरे का एड्रेस क्या होगा, 102, तीसरे का एड्रेस क्या होगा, 103, फोर्थ का क्या होगा, 104, फिफ्थ का क्या होगा, 105। तो इस तरीके से कंटिग्यूअस होगा, मीन्स आपका कोई गैप जो है आपके एड्रेस के अंदर में नहीं होगा। तो जब भी हम इस तरीके का मैकेनिज्म यूज करते हैं जहाँ पे हम अपना डेटा इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं कि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, कंटिग्यूअस फॉर्म में है, बिना किसी गैप का हमारा डेटा स्टोर्ड है, तो हम उस तरीके की मैकेनिज्म को हमको क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। तो ये पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं एरे। This representation is known as array. I hope it is clear to you all now. Okay. Next, अब array के अंदर में दूसरा जो है इम्पोर्टेंट सबसे टॉपिक क्या है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बहुत अच्छा जो है यूज होता है, काफ़ी सभी एरेज के अंदर में यूज होता है, तो ये लीजिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होती है कि जैसे मान लीजिए पहला डेटा जहाँ पे भी हम स्टोर करते हैं, जैसे इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, मैं फिर से बना देता हूँ इसको, मैं आपको थोड़ा बैक लेके चलता हूँ, राइट। जैसे ये हमारा एरे है, ये हमारा मान लेते हैं एरे है, राइट। ये हमारी मेमोरी है जिसको हम एरे के फॉर्म में स्टोर करना चाह रहे हैं। तो जहाँ पे भी पहला स्टोर ये डेटा है, इसके अंदर में 1 2 3 4 5 ये सब डेटा होते हैं, राइट। अब पहला डेटा जहाँ पे स्टोर होता है बेसिकली उसका एक इंडेक्स होता है, यानी शुरुआत होती है वो कहाँ से, उसकी 0 से शुरुआत होती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, तो ये इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होता है, जहाँ से भी हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे भी उसका एंड होगा, उसको उस एंड के बीच में हर एक जो है एड्रेस इंडेक्स के बीच में एक का गैप होगा, यानी 0 से 1 में कितने का गैप, 1, 1 से 2 में कितने का गैप, 1, 2 से 3 में कितने का गैप, 1, 3 से 4 में कितने का गैप है, 1 का ही गैप रहेगा। और ये कहाँ से अगर आप इसको 0 से मान लो इसमें आप जो कितने आइटम हैं, मान लीजिए इस और 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने आइटम स्टोर्ड हैं, 5 आइटम स्टोर्ड हैं, यानी इसकी अगर हम साइज की बात करें तो साइज क्या होगी, इसकी 5 होगी, तो इसकी साइज क्या होगी, 5, राइट। तो ये इस तरीके से इसकी साइज हमारी कितनी होगी, 5। तो 5, अब इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलता है, इंडेक्स चलता है 0 से कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, यानी कि साइज मैक्सिमम साइज क्या है, 5, और इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है, 4, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, 0 to n-1, यानी कि जो भी साइज होगी, मैं से अगर एग्जांपल 5 की बजाय 10 साइज हो जाएगी, तो 10 साइज की बजाय 0 से क्या हो जाएगा, 0 10-1, 0 to, अगर हम n = 10 ले लेते हैं तो 0 to n-1, 10-1 कितना हो गया, 9, राइट। तो 0 to 9 इस तरीके से हम एरे निकालते हैं, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है,
ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फिक्स्ड साइज। एक ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एरे में बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो उस एरे की साइज को हमको फिक्स करना पड़ता है। यानी कि अगर आप एरे के अंदर में 10 डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आपको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम एरे के अंदर में 10 डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। अगर आपको 20 करना है तो आप पहले ही डिक्लेयर करो कि 20 डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड साइज। तो आप ये समझ भी सकते हैं, द साइज ऑफ एन एरे इज डिफाइंड दैट वी आर when it is created कैन नॉट बी changed later। यानी कि जब आपने एरे को डिक्लेयर कर दिया, आपने एरे को बना दिया, फिर आप उसकी साइज जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने 10 साइज डिक्लेयर किया है तो आपको 10 डेटा ही स्टोर करना होगा, उससे ज़्यादा आप स्टोर कर नहीं सकते, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, होमोजीनियस एलिमेंट्स। तो होमोजीनियस एलिमेंट्स क्या होता है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन समझते हैं। तो होमोजीनियस एलिमेंट्स क्या होते हैं, द साइज ऑफ एन एरे इज डिफाइंड व्हेन इट इज क्रिएटेड एंड कैन नॉट चेंज लेटर। यानी कि हम जब भी कोई एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसकी हम साइज जो है पहले ही बता देते हैं और उस साइज को हम कभी भी बढ़ा नहीं सकते, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस एलिमेंट्स। होमोजीनियस एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे हमने किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया और उसकी साइज को हम डिक्लेयर बाद में बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा में इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो मैंने आपको समझाया ही अभी कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जहाँ से आप शुरू करते हो और जहाँ पे आपका एंड होता है, हर एक आइटम के बीच में एक एक नंबर का गैप होता है। यानी पहला आइटम अगर 1 पे स्टोर है तो दूसरा आइटम 2 पे होगा, तीसरा आइटम 3 पे होगा, इस तरीके से लास्ट तक चलता जाएगा। वो किसी मतलब कोई गैप नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पहला आइटम 1 पे स्टोर हो गया, फिर दूसरा 3 पे हो गया, फिर चौथा 5 पे हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कभी, हमेशा जो है लाइन में ही स्टोर होगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल, एरे को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। तो हमने डिफिनेशन समझ ही लिया है कि एरे क्या होता है। फिर से मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम stored in a contiguous memory allocation. The idea is to store multiple items at the same time type together. अब इसकी एक खास बात और है, मैंने आपको बताना भूल गया, मैं इसलिए यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। कंटिग्यूअस में एरे तो हमने जर्नल भाषा में समझ लिया। तो एरे को बेसिकली एक तरीके से, और अब कोई पूछे कि एरे को क्यों बनाया गया, तो बेसिकली एरे को एक रीजन से और बनाया गया कि बेसिकली क्या होता है, अगर मान लीजिए आप जो है एक ही तरीके का डेटा जो है एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, उसको हम किसके थ्रू यूज कर सकते हैं, एरे के थ्रू यूज कर सकते हैं। एरे के थ्रू हम लोग जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो यानी कि एरे जो है हमारा एक ऐसा वेरिएबल होता है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में हम सिमिलर टाइप का डाटा जो है स्टोर करते हैं। यानी सिमिलर टाइप का डेटा क्या हुआ, जैसे हमारे एरे में मान लीजिए, अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप यही एरे देखो, ये एक हमारा ये एरे है, राइट। अब इसके एरे में कितना है, 1 2 3 4 5, ये जो है 5 डेटा स्टोर्ड है। अब आप इसमें देख रहे होगे 1 2 3 4 5 सारे इंटीजर ही हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, दूसरा डबल है, फ्लोट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको एरे के अंदर में एक ही तरीके का डेटा ही स्टोर करना होगा। अगर आप इसको इंटीजर डिक्लेयर करोगे तो केवल आप इंटीजर का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप जो है इसको फ्लोट या फिर स्ट्रिंग का डिक्लेयर किया हुआ तो आप केवल उसमें स्ट्रिंग डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, देयर इज द आइडिया इज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स, यानी कि एक ही वेरिएबल में मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं हम सेम टाइप ऑफ टुगेदर, यानी कि सेम डेटा टाइप के मल्टीपल आइटम इफ स्टोर करना चाहते हैं। इफ वी वांट टू स्टोर द similar type of data in single variable then we can use the array, right? It is very simple. I hope आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका विजुअलाइजेशन समझ लेते हैं। तो बेसिकली हम ये अगर आप बात करते हैं, ये एरे है, तो एरे में जैसे पहला आइटम है 1 2 3 4 5, राइट। तो ये तो एरे हो गया। अब मैंने जो भी आपको समझाया कि इंडेक्सेस क्या होते हैं, तो हर एक आइटम, पहला आइटम कहाँ पे शुरू हुआ, 0 से, दूसरा आइटम कहाँ से शुरू हुआ, 1, तीसरा 2, फोर्थ 3 5 4, यानी कि 0 to n-1। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइज, यानी कि कितने एलिमेंट जो है आपके एरे में मैक्सिमम हो सकते हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, टोटल n की वैल्यू कितनी है, 5। n की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे कितना है, हो जाएगा 4। तो इंडेक्स कहाँ पे जाएगा, इंडेक्स, अगर इंडेक्स की रेंज की बात करें तो
रेंज क्या हो जाएगी 0 to 4, 0 to 4 क्या हुआ 0 to n-1, n क्या हुआ 5, राइट, क्लियर है। तो ये हमारा जो है बेसिकली एरे के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जो है अपना प्रैक्टिस जारी रखिए और अपने इस थ्योरेटिकल जो है लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए। और अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई डाउट होता है, या फिर आप हमको इस पे मेल कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग जो है अपना ख्याल रखिएगा और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।